Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, name the structures involved in the protection of brain. ठीक है, तो आपकी ब्रेन की प्रोटेक्शन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है. ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए आपको सबसे पहले जो एक्सटीरियर में दिखता है वो क्या है, वो है स्कल. ब्रेन को वेरी वेल प्रोटेक्ट करके रखा है एक बॉक्स में जिसे आप क्या कहते हो, स्कल. तो पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, स्कल. स्कल के जस्ट नीचे ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेन प्रेजेंट होगा. स्कल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं क्रेनियल मेनिंजेस. क्रेनियल मेनिंजेस कुछ आपकी मेम्ब्रेन्स है जो स्कल के अंदर भी आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है. और तीसरा स्ट्रक्चर जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ओके, नाउ स्कल क्या है आपका, स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स हैं. इन बोन्स में क्या होता है, ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड है. वेल प्रोटेक्टेड ये क्या बनाता है, ब्रेन बॉक्स कह सकते हो आप, या फिर आपके ब्रेन को कवर करने वाला रीजन. ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि स्कल के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होगी, क्रेनियल मेनिंजेस. अब ये क्रेनियल मेनिंजेस आपकी तीन है. जो आउटर मोस्ट है उसे आप कहते हो पाया मैटर. ओके, पाया मैटर. जो मिडिल वाली है उसे आप कहते हो ड्यूरा मैटर. और जब सबसे इनर मोस्ट होती है उसे आप कहते हो अरैक्नोइड. अरैक्नोइड. तो ये तीन क्या है, मेम्ब्रेन्स है. मेम्ब्रेन्स ये प्रोटेक्ट करके रखती है. इनफैक्ट जो ये अरैक्नोइड है ये कॉन्टिन्यूअस है ब्रेन के स्ट्रक्चर के साथ. मतलब आप अरैक्नोइड और ब्रेन को सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस विद ब्रेन. नाउ ये जो पाया मैटर है और ड्यूरा मैटर है इनके बीच की स्पेस को आप कहते हो सब ड्यूरा, सब ड्यूरल स्पेस और या कैविटी. और जो आपके ड्यूरा मैटर और अरैक्नोइड के बीच में है उसे आप बोलते हो सब अरैक्नोइड स्पेस. ठीक है, अब क्या होता है कि जो आपका स्कल है उसने प्रोटेक्ट करके रखा है, उसके जस्ट नीचे मान लीजिए स्कल है, इसके नीचे तीन मेम्ब्रेन्स हैं और ये मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस है ब्रेन के साथ. ठीक है, इनके बीच में स्पेसेस होती हैं जिनको आपने नेमिंग दे रखी है. इसमें एक इंपॉर्टेंट स्पेस है जिसे आप कहते हो सब अरैक्नोइड स्पेस. इसमें प्रेजेंट होता है आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये आपकी ब्रेन में के वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है. वेंट्रिकल्स क्या है, एक्चुअली खाली स्पेसेस है ब्रेन में, कुछ कुछ खाली स्पेसेस जहां पे ये फ्लूइड प्रेजेंट है. प्लस आपकी सब अरैक्नोइड स्पेस में भी प्रेजेंट होता है. ओके, और इस फ्लूइड का काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्प्शन, शॉक एब्जॉर्बेंस. ठीक है, शॉक एब्जॉर्बेंस, ब्रेन में कोई शॉक ना लगे, ये उस तरीके का मटेरियल होता है. तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स ब्रेन की प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व हैं. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.